हाय, दिस इज मनु पंजाबी। दोस्तों, मैं लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम के बाद किसी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ। बिकॉज मैं चाहते हुए भी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी नीचे पढ़ने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा शायद कि मुझे कोरोना हो गया था। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि मुझे कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। डॉक्टर्स भी पता लगाना चाह रहे थे, मैं भी पता लगाना चाह रहा था। हमने सभी तरह की रिपोर्ट्स भी करवाई, मगर हमें यह तय नहीं हो पाया कि मुझे कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। सिम्टम्स काफी हद तक मिलते जुलते थे कोरोना से। अब इतने दिनों तक आ भी नहीं पा रहा था बिकॉज लोगों को बता भी नहीं पा रहा था, कह भी नहीं पा रहा था कि हाँ मैं बीमार हूं, हाँ मुझे कुछ हो गया है, जो मुझसे मिले हैं वो लोग अपना ख्याल रखें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहानी एक बार पीछे से शुरू करके देखते हैं कि हुआ क्या था। दोस्तों, मैं एक एल्बम सॉन्ग का शूट करने के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था। जब मेरा गाने का शूट पूरा हुआ, मैं वहां से जब मैं जयपुर से गया था बेसिकली, तब मैंने अपना RT-PCR रिपोर्ट करवाया था, जिसके अंदर मैं रिपोर्ट में नेगेटिव था, यानी मैं सेफ था और लोग भी मेरे से जो कांटेक्ट में रहते वो लोग सभी सेफ रहते। मैं चंडीगढ़ पहुंचा, हम लोगों ने शूट खत्म किया। 2 दिन बाद जब मैं चंडीगढ़ से वापस आया तब तारीख थी 7 तारीख। 7 तारीख को मेरी सिस्टर विदेश जाने वाली थी, दुबई जाने वाली थी, जो जयपुर से उनका फ्लाइट था। तो मैं जयपुर जब उनके पास पहुंचा, हम लोग मिले, हमने चिल किया और वो दुबई चली गई। वो दुबई गई तो उन्होंने भी 6 को अपना RT-PCR करवाया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, वरना वो फ्लाई नहीं कर सकती थी। तो जब वो दुबई पहुंची तो उन्होंने वहां जाकर जब दुबई में एक बार और RT-PCR करवाया, यानी वहीं पे एयरपोर्ट पे जब उनका हुआ, तो वो कोविड पॉजिटिव आई। अब वो कोविड पॉजिटिव आई तो वो मुझसे मिली थी, मैं उनसे मिला था, और हम दोनों यानी वो और मैं ड्राइवर से मिले थे, अपने अपने ड्राइवर से। अब या तो हम दोनों के ड्राइवर्स को कोविड था, या फिर मेरी सिस्टर की RT-PCR रिपोर्ट में प्रॉब्लम थी, या फिर मेरी RT-PCR की रिपोर्ट में प्रॉब्लम थी, यानी जो मेरी पहले नेगेटिव आई थी उसके अंदर। क्योंकि कंफ्यूजन ये भी हम लोगों को रहता है कि क्या पता RT-PCR रिपोर्ट सही होती है या नहीं होती है। खैर, बहरहाल मेरी सिस्टर को 14 डेज के लिए क्वारंटाइन किया गया। मेरी सिस्टर अपने घर चली गई, क्वारंटाइन हो गई, हाउस क्वारंटाइन हो गई, और फिर यहां पर मैंने अपना RT-PCR रिपोर्ट करवाया। अब मेरी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आती है इस बार, यानी मुझे कोविड हो गया है। अब RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही मैं सोचता हूं कि अपने आप को मैं पहले होम आइसोलेट कर लेता हूं, और मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं कि सिम्टम्स जैसे ही आना शुरू होंगे और मैं उसके ऊपर मेडिसिन को भी एक्टिव कर दूंगा अपने साथ में। इस बीच 3-4 दिन निकल जाते हैं और कोई सिम्टम मुझे अपनी बॉडी में नहीं दिखता किसी भी तरीके का। फिर मैं अपने डॉक्टर से कंसर्न करता हूं। मेरे डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप चेस्ट एक्सरे करवाइए, शायद उसके अंदर आ सकता है। क्योंकि ना मुझे सर्दी थी, ना जुकाम था, ना बुखार था, और कुछ भी नहीं हो रहा था। अब मैं अपना चेस्ट एक्सरे करवा के आता हूं और उसकी रिपोर्ट भी 0 आती है। अब उसकी रिपोर्ट 0 आती है, और 0 यानी स्कोर आता है इसमें 1 to 25, मेरा 0 आता है कि मुझे कुछ भी नहीं है। अब डॉक्टर इस डिलेमा में रहते हैं कि शायद या तो आपके गले में है कोरोना और चेस्ट तक पहुंचा नहीं है अभी तक। इसके नेक्स्ट डे में थोड़ा बहुत बीमार होना शुरू होता हूं। मुझे कफ और कोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे बुखार आ गया इसके बाद में। अब मुझे बुखार आया, मैंने मेरे डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने मेरी कुछ टैबलेट शुरू कर दी, और साथ में मुझे कोरोना का भी उन्होंने ट्रीटमेंट करने को कहा कि विटामिन C खाना शुरू करो, जिंकोविट खाओ। और मेरी एजाज से भी बात हुई थी, तो एजाज ने मुझे कहा कि मैं 1-2 मल्टीविटामिन उसने भी बताई कि ये भी लेना शुरू हो जाओ। और अर्शी से भी मेरी बहुत बात हुआ करती थी। अर्शी को उन दिनों कोविड हो गया था पॉजिटिव, और वो बॉम्बे में अकेली थी। वो इस चीज से लड़ रही थी, और वो एक जबरदस्त मतलब लड़की है जिसको फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। तो वो भी यहाँ पर कोविड से फाइट कर रही थी, और वो मेरी बहुत हेल्प करती थी। वो और मैं एक दूसरे से काफी लंबी लंबी बातें किया करते थे। मैं उसको हिम्मत देता था, बिकॉज परदेश में वो लड़की भी अकेली रह रही है। वो मुझे हिम्मत दिया करती थी कि मन्नू ये खा लो, वो पी लो, मैं ये खा रही हूँ, रिपोर्ट्स में क्या आया, टेबलेट्स क्या ले रही हो, अभी तबीयत कैसी है, एक दूसरे से हम लोग पूछा करते थे। सो वहां पर वो भी मेरी बहुत हेल्प कर रही थी। रुबीना का भी एकदम बीच में आया कि रुबीना जी को भी कोविड हो गया है, तो मैंने रुबीना जी से भी बात की। उन्होंने भी मुझे समझाया, गेट अप RT-PCR राइट नाउ, अभी अपने डॉक्टर से बात करो, फालतू मर्जी से कुछ भी मत करो। सो मतलब हम सब लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मगर मेरे पास एक तय रिजल्ट नहीं था कि मुझे हुआ क्या है। और काढ़े वाड़े पीने लग गया, जो फैमिली और नोन सब लोगों ने कहा। तो मैं अब उस ट्रीटमेंट पर था कि मुझे कोरोना हो चुका है और मुझे अपना ख्याल रखना है। 2-3 दिन बाद मेरा बुखार उतर गया, मेरे शरीर में कमजोरी थी और थोड़ा बहुत हाथों पैरों में दर्द हो रहा था। फिर अब डॉक्टर ने मेरी एक RT-PCR रिपोर्ट करवाई, और वो फिर नेगेटिव आ गई। यानी मुझे अब एक बार और कोरोना नहीं है। अब है नहीं है कि कंफ्यूजन में, अब फिर एक बार नहीं है। ठीक है साहब, तबीयत भी ठीक हो चुकी थी, इम्यूनिटी मुझे बनानी थी अपनी। मैं घर के अंदर ही था, मैं लोगों के पास भी नहीं जा रहा था, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे घर में बंद रहने की वजह से
मैं कमजोर होने लगा। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मेरी शक्ति जा रही है, क्योंकि मुझे बाहर जाने को मना किया था, मुझे एक्सरसाइज भी कुछ भी करने को मना किया था। बस कहा था ब्रीथ एक्सरसाइज करते रहो, घर पे बैठ के ही सांस की खींचो छोड़ो और कुछ मत करो। भोजन भी काफी लिमिटेड हो गया था, मैं खाने में भी बड़ा चूजी सा हो रहा था, और एक डर मुझे अपने साथ पकड़ के बैठा था। 2-4 रोज और गुजरे, फिर डॉक्टर ने मुझे एक चेस्ट रिपोर्ट के लिए सजेस्ट किया कि अब करवा के देखते हैं, शायद अब कुछ हो। मैं फिर चेस्ट एक्सरे करवा के आया, उसके अंदर कुछ भी नहीं आया, 0 स्कोर आया। अब मुझे कोरोना है या नहीं है ये कंफ्यूजन है, डॉक्टर्स को भी है, मुझको भी है। इस बीच मैंने सारी जांचें करवाई, खून की, अपनी थूक की, अपने मतलब सारी जांचें डॉक्टर ने मेरी करी। मतलब जो जांचें शायद मेरी अब तक कभी नहीं हुई हैं, वो सारी जांचें भी हुई। अब मैं इस बीच अपने आप को थोड़ा लथार्ज और कमजोर भी महसूस कर रहा हूं, ज्यादा सोने की वजह से, ज्यादा सोचने की वजह से मैं परेशान भी हो रहा हूं। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट के अंत में कोरोना सामने नहीं आया कि मुझे था नहीं था। मुझे शायद सीजनल वायरल भी हुआ हो, शायद मुझे कुछ लोगों का मानना था टाइफाइड होके चला गया हो, क्योंकि डॉक्टर से भी हम डायरेक्ट जाकर के मिल नहीं रहे थे, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे थे। अब डॉक्टर भी एक लिमिटेशन तक पता लगा पा रहा था, मेरी रिपोर्ट्स लगा पा रहे थे, वो चीजों को देख पा रहे थे, बट उस हद तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। सो 2 चेस्ट एक्सरे, 2 बार RT-PCR और इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद 1 बार पॉजिटिव आना। मेरी सिस्टर को दुबई में कभी 1 दिन के लिए भी तबीयत खराब नहीं हुआ, वो बिल्कुल फिट रही, सही रही, और वो उसके बाद अब एकदम फिट है, फाइन है और मजे से अपनी लाइफ को जी रही है। द पॉइंट इज ओनली दैट के शायद ये घबराहट का भी कारण है, शायद आपके अंदर एक डर बन जाता है, आपको लगने लगता है कि मुझे कुछ हो गया है। ये एक भय भी है, मतलब कोविड है, कोरोना की बीमारी है, ये आपको इससे सतर्क रहना है, बच के रहना है, बिल्कुल। लेकिन ये आप पे हावी होना तब शुरू करती है जब आप कमजोर होना महसूस करते हैं, आप कमजोर महसूस करते हैं खुद को। देखिए सीजन है, वायरल भी आएंगे हम लोगों को। अभी हमको सर्दी जुकाम का सीजन भी है, बारिश भी बिन मौसम की कभी भी हो रहा है, साइक्लोन भी आ रहा है, कुछ भी हो रहा है। सो हमें सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए जो आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नोन्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप खुद समझदार हैं, आप उन सब इम्यूनिटी स्ट्रांग वाली चीजों को खाएं, पिएं। काढ़ा पी लें, ग्रीन टीज पी लें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रूट्स आप लोग खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपके पास 2 सेब हैं जो एक आपके काम आना है, एक आप किसी को दे सकते हैं, तो प्लीज आप चैरिटी भी करें, किसी को बांटने की कोशिश करें। चाहे आपकी बिल्डिंग के नीचे अगर सिक्योरिटी गार्ड हो तो उसी को खिला दें। आप कोशिश करें कि हम सब लोग इम्यूनली फिट रहें, क्योंकि ये डिजीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ मुझे हुई तो मैं अपना अपना ख्याल रख लूं, आपकी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि अगर आपको हो गई तो भी मुझे हो सकती है। तो दिस टाइम हम सब एक दूसरे को फिट रखने की कोशिश रखें, अपने एनवायरनमेंट को भी रखें, अपने आसपास वालों को भी रखें। दूसरा, अगर कोरोना हो जाता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि RT-PCR की रिपोर्ट्स के भरोसे रह करके अगर हम घूमते रहे, या मैं सड़कों पे घूम रहा होता, अपना ख्याल नहीं रखता, तो शायद मुझे भी कोई और परेशानी हो सकती थी। मगर मैं डॉक्टर के टच में कंटिन्यू रहा, होम आइसोलेट हो गया, डबल मास्क यूज करने लगा। जब डॉक्टर से मिलने जाता, यानी जब अपने टेस्ट करवाने के लिए भी जाता, तो डबल मास्क के साथ जाता, अपना पूरा पूरा ख्याल रखता था मैं। तो आप लोग भी अपना पूरा पूरा ख्याल रखें। बीमारी बहुत ज्यादा बुरी है। देखिए पाप इतने ज्यादा धरती पर बढ़ गए हैं कि अब तो गंगा मैया ने भी कसम खा ली, भैया हम भी नहीं लेंगे आपका ये फालतू का जो आप बढ़ा रहे हो। सो सोच समझकर अपनी लाइफ को आगे की तरफ जिए। डबल मास्क यूज करें। डॉक्टर्स अगर आपको घर में रहने को कहते हैं, आप घर में रहें। पुलिस अगर आपको कहती है घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, तो प्लीज करें। ये क्रूशियल पीरियड है, हमें बताने के लिए कहानी है अपने आने वाली जनरेशन को कि हमने भी इस दिन को और ऐसे टाइम को फेस किया था। मगर अगर हम लोग कोई बेवकूफी कर जाएंगे, अगर खुद इसका शिकार हो जाएंगे, तो कोई और हमारी कहानी किसी और को सुना रहा होगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैसे भी हमारे कंट्री के PM क्लियरली कह चुके हैं, क्या वो सेल्फ आत्मनिर्भर भारत। सो सर उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सो प्लीज टेक केयर आवर सेल्फ। अब मैं आता रहूंगा और करेंगे बातें। और इस बीच मेरे साथ कई बार डिप्रेस्ड भी हुआ मैं, कई बार मुझे ऐसे भी लगने लगा यार मन्नू बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, कमजोरी है, वीकनेस है। अब कल शायद हो सकता है सुबह नींद से उठूं तो कोरोना मुझे पकड़ ले, हो सकता है कल सुबह मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो, पता नहीं मुझे कल क्या होने वाला हो। मगर अगर आपकी हिम्मत है, विल है, तो आप किसी भी चीज से निपट लेते हैं। जैसे मैं भी निपट के आपके सामने, मुझे कोरोना हुआ या नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं। तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन है, जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए मैं बहुत 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 सॉरी फील करता हूँ। ये बहुत बहुत तकलीफ का टाइम है, लेकिन ये भी चला जाएगा। हिम्मत रखें। जिनके अपने इस दौर में जा रहे हैं वो सब लोग बहुत हिम्मत रखें, और प्लीज़ अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, घर में रहें। टेक केयर। मनु पंजाबी। और अपनी मम्मी को क्या बोलना है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
तो मुझे अपने आशीर्वादों में याद रखें। और उन्होंने ब्लेसिंग्स दी तभी तो मन्नू आपके सामने है दोबारा। टेक केयर।